एवरीवन, सीडीएस का एग्ज़ाम हो चुका है। सीडीएस एनडीए, और आप लोगों ने आंसर की से अपने क्वेश्चंस मैच भी कर लिए होंगे कि हाउ मैनी क्वेश्चंस आर राइट और रॉन्ग। मोस्ट एक्यूरेट तो यूपीएससी से ज़्यादा किसी की हो नहीं सकती है आंसर की। जब वो आएगी तभी आपको पता चलेगा, बट फिर भी आपने कहीं ना कहीं से उसको मैच कर लिया होगा। तो आज बात करते हैं इसी कड़ी में कि जीएस का पेपर, उस पे मैंने पिछले वीडियो में बात की है। कैसा क्या लेवल रहा, एंड क्या उसमें इम्प्रूव किया जा सकता था, या उनका सोर्स क्या था, कहाँ से क्वेश्चन पुट किए गए, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे गए या इनडायरेक्ट पीवाईक्यू घुमा के पूछे गए, वो मैंने इस पर डिस्कस किया है। सेकेंड थिंग, इस वीडियो में आज बात करेंगे जो एस्पिरेंट के लिए काफ़ी एक्सपेक्टेड होता था कि हाँ, इसमें अगर इंग्लिश में 60 टू 70 क्वेश्चन तो ठीक ठीक होने ही हैं। मतलब उसमें लगता था कि जो खासकर ओटीए वाले स्टूडेंट हैं तो उनको लगता था कि वो इंग्लिश के पेपर में अगर मोर देन 60 65 70 में मार्क्स अगर बन जाते हैं तो जीएस में इजली 30 25 स्कोर किया जा सकता है, एंड मेरिट इन तक वो आपकी हेल्प करेगा। बट इस बार यूपीएससी ने तो अनएक्सपेक्टेड कर दिया। जो आप सोचते हैं कि यूपीएससी फिर से वही पूछेगा, सीधे दे देगा पार्ट ऑफ स्पीच रिकॉग्नाइज करो, कौन सा इसमें नाउन है, या फिर हुर्रे, अलास, लाइक ऐसे वर्ड इंसर्ट कर देगा तो आप सीधे इंटरजेक्शन उस पर मार्क कर दोगे। बट इस बार यूपीएससी ने पूरा पेपर का पैटर्न चेंज कर दिया। जिस भी पर्सन ने रीडिंग की होगी उसका पेपर एटलीस्ट 55 टू 60 क्वेश्चंस क्वेश्चंस की बात नहीं कर रहा हूँ, मार्क्स तो गेन कर लेगा जिसकी रीडिंग हैबिट डेली होगी, या वो मोर देन 1 ईयर कोई ना कोई नॉवेल या फिर इंग्लिश न्यूज़पेपर या कुछ रीड कर रहा होगा तो इजीली स्कोर कर लिया होगा। मेरे में नॉन में भी ऐसे 2 3 लोग थे, तो उनके लिए पेपर टफ नहीं, मॉडरेट था। तो आज बात करते हैं कि आखिर इंग्लिश को कैसे इम्प्रूव किया जाए, कहाँ से करें। और पहली बात ये मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि अगर आपने 12th तक इंग्लिश अच्छे से पढ़ रखी है, अगर आपका 12th में सब्जेक्ट इंग्लिश था, तो आपको बिल्कुल भी घबराने की नीड नहीं है कि इसके लिए मुझे कोई कोचिंग की नीड होगी। हाँ, आप बेसिकली जो इंग्लिश रूल्स हैं उनकी आप वीडियो किसी भी टीचर की प्रेफर कर सकते हो। इंग्लिश के लिए कोई अगर आप एस्पिरेंट रह चुके हो या फिर किसी गवर्नमेंट एग्ज़ाम की ग्रुप बी, ग्रुप सी, ग्रुप ए किसी भी की तैयारी की हो, तो आपकी इंग्लिश में रूल्स वाले पोर्शन, ग्रामर वाले पोर्शन पे कमांड अच्छी खासी होगी। ऐसा मैं आपसे एक्सपेक्ट करता हूँ, और सच्चाई यही है कि होनी भी चाहिए। अगर आप इस लाइन को प्रेफर कर रहे हो या फिर आपको बी ग्रेड की, ए ग्रेड की जॉब चाहिए, तो आपको इतनी बेसिक इंग्लिश की समझ होनी चाहिए कि पर्टिकुलर कोई मीनिंग लिखी है तो उसका मीन क्या हो सकता है। एटलीस्ट मीन नहीं पता तो उससे उसका वे क्या हो सकता है, उस लाइन में वो वर्ड यूज हुआ है तो वाई दिस वर्ड इज इंसर्ट इन दिस लाइन, तो इसका पर्टिकुलर आपको थोड़ा बहुत अंदाज़ा होना चाहिए। ऐसा मैं आपसे एक्सपेक्ट करता हूँ। अगर ऐसा नहीं है तो आपको ज़रूर अपने अंदर सुधार की आवश्यकता है। देन अभी कुछ विगत दिनों से महासंग्राम चल रहा है यूट्यूब पे, एंड यूट्यूब क्या पूरे सोशल मीडिया पे महासंग्राम चल रहा है कि एग्ज़ाम ओवर हो गया है, बैच थोक के भाव बिक रहे हैं कि मेरा बैच ले लो, मेरा बैच ले लो। एंड टेल लेट मी मैं आपको कुछ पहले बता दूं, इससे पहले आप क्वेश्चन करें। मेरा कोई इंटेंशन नहीं था यूट्यूब पे वीडियो बनाने का, मेरा कोई इंटेंशन अभी भी नहीं है इस लाइन में आने का। आई एम आल्सो एस्पिरेंट, एंड जो आपका ड्रीम है कहीं ना कहीं शायद, हाँ, उसका रास्ता अलग हो सकता है, आपका कुछ और हो सकता है, वही मेरा ड्रीम है। एंड दिस इज़ माई थर्ड अटैम्प्ट ऑफ सीडीएस, एंड आई होप दिस इज़ ऑल अबाउट गॉड्स प्लान, एंड अगर अच्छा रहा, फ्रूटफुल रिजल्ट रहा, तो आई विल शेयर यू व्हेन रिजल्ट डिक्लेयर। तो बात करते हैं, तो लोग कोचिंग डाल रहे हैं, बैच ले लो, बैच ले लो, ठीक है, इंग्लिश के लिए। फिर वही मैंने पिछले वीडियो में कहा था, अगर आपके एनसीईआरटी पे कमांड अच्छी है, आप एनसीईआरटी पढ़ने में सक्षम हैं, या फिर आपको बेसिक इंग्लिश की समझ है, तो आपको बैच वैच की नीड नहीं है। मैं फिर आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, इस बहकावे में मत आइए कि बैच लेने से सिलेक्शन होता है। ये कोई
यूपीएससी आप आईएएस पीसीएस की कोचिंग नहीं कर रहे हैं कि आपको बैच लेना पड़ेगा। देखिए वो ऐसे एग्ज़ाम है उसमें आपको एक ट्यूटर की नीड होती है। लेकिन इस पर्टिकुलर एग्ज़ाम के लिए अगर आप पेड बैच ले रहे हैं तो फिर कहीं न कहीं आप में आपके अपने ऊपर सवाल ज़रूर उठना चाहिए कि क्या मैं इतना भी कैपेबल नहीं हूँ कि इंग्लिश के रूल्स या फिर एनसीईआरटी को पढ़ सकूँ? वो लाज़मी है। तो प्लीज़ इस एक बार बैच लेने से पहले सोचिए, ना कि जो ये इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, यूट्यूब जितनी भी सोशल मीडिया इस पे जो आपको इमोशनल फूल बना के कि बैच में ये वो 2-3 लाइन लिख दी और आप उसी में भावुक हो गए। आपकी अंतरात्मा ने कह दिया कि हाँ, इनसे इस पर्टिकुलर कोचिंग से मेरा कल्याण हो जाएगा। तो ये बहुत गलत थिंकिंग है और अभी समय है इस बहकावे में मत आइए। सेकंड, इंग्लिश के लिए सिर्फ़ और सिर्फ़ वन थिंग, सिर्फ़ और सिर्फ़ आपको अरिहंत एसपी बख्शी को मैं मेंशन कर दूंगा, उसको आपको ज़रूर वाई कर लेना है। क्योंकि मैंने इस एग्ज़ाम में, ठीक है, जो भी रियलाइज़ किया है उसमें फॉरेन वर्ड भी दिए हुए हैं, उसमें 60 रूल्स ऑफ ग्रामर ऑलमोस्ट कवर अप किया गया है। ऐसी कोई चीज़ नहीं जो उसमें ना दी गई हो। अगर उस पर्टिकुलर बुक से आपने उसको एटलीस्ट 4 to 5 टाइम रीड किया तो आपका ग्रामर वाला पोर्शन एंड जो एडिशनल यूपीएससी पूछता है फॉरेन वर्ड, बारोड वर्ड एंड होमोफोन्स लाइक, दो एक मीनिंग है उसको बाकी में सही उसका यूज कहाँ पे होना है, तो ये सारे आपके वहाँ से कवर हो जाएंगे। आपके पास वो बुक मैंडेटरी होना ही होना चाहिए। देन सेकेंड थिंग, आपको कोई नॉवेल जो आपको पसंद है, जैसे मैं पढ़ता था डॉक्टर अब्दुल कलाम आज़ाद की विंग्स ऑफ फायर या फिर इग्नाइटेड माइंड, वो कोई अपना अपना इंटरेस्ट है, आपको जो इंटरेस्ट लगे आप वो बुक पढ़ सकते हैं। अगर आपको न्यूज़पेपर पढ़ना अच्छा लगता है वो पढ़ सकते हैं, क्योंकि 60 to 70% जो इंग्लिश का इस बार क्वेश्चन था वो पूरा वोकैब बेस्ड था। अगर आपका वोकैब रीडिंग हैबिट अच्छी है तो आप इजीली उसको क्रैक कर सकते थे। 50 to 60 मार्क्स इजीली आसानी से लाए जा सकते थे। एंड एसपी बख्शी पर्टिकुलर बुक, और इससे आपको ये मदद मिलेगी, आपका ग्रामर पोर्शन सारा कवर अप हो जाएगा। बाकी यूट्यूब पे भी 60 रूल्स ऑफ ग्रामर सारी वीडियो टीचर उसने अच्छे अच्छे टीचर्स ने डाल रखी हैं, आप उनसे कवर कर सकते हैं। एंड सेकेंडली, अगर आप पीछे साइड इसको देखेंगे, हालांकि पेज नंबर तो अभी नहीं याद है और याद हो जाना चाहिए था अभी तक कितनी बार उसको रीड किया है, बट आप अगर उसको बैक से ओपन करेंगे तो उसमें बारोड बर्ड, फॉरेन बर्ड ऑलमोस्ट सारे दिए हुए हैं विद हिंदी मीनिंग, तो आप वहाँ से उसको कवर कर सकते हैं। इंग्लिश में हार्डली आपको स्टार्टिंग, देखो हर चीज़ की कठिन होती है। अगर आप कोई चीज़ स्टार्ट करते हो, साइकिल भी चलाना शुरू करते हो तो पहले दिन नहीं तेज़ तेज़ भगाने लगोगे, उसमें थोड़ा टाइम लगेगा। बट एक बार आ जाता है तो फिर आपके लिए वो केक पॉक हो जाएगा, मतलब फिर आप उसमें महारत हासिल कर लोगे। एंड इंग्लिश एक ऐसा सब्जेक्ट है, आपको सारी वोकैब याद नहीं हो सकती पर्टिकुलर कि क्या कैसे करना है, बट हाँ ये है जो एग्ज़ाम की डिमांड है, अलग अलग एग्ज़ाम हैं तो उनसे आप इजली उससे कर सकते हो। बाकी आपको उसको नीड नहीं है। बाकी मैं आपको एसपी बख्शी से ही पर्टिकुलर बुक से कुछ मेन टॉपिक की वीडियो अपलोड करता रहूँगा। एंड दिस इज़ माई एक नई पहल है कि आपको कैसे, बस उसको कुछ भी कह दो, परोपकार कुछ भी कह सकते हो। आपको बस हमको लगता है कि जिनका टाइम वेस्ट हो रहा है, कोचिंग में जाके एडमिशन ले ले रहे हैं, कोई ग्रुप में ऐड हो जा रहा है कि इस कोचिंग से तो मेरा एडमिशन हो जाएगा, सिलेक्शन हो जाएगा, मॉक दे दिए तो सिलेक्शन हो जाएगा, और या फिर ब्ला ब्ला ब्ला, वो सब लास्ट की चीज़ें हैं। आपको फिर आपसे कहते हैं आपको इस बहकावे में नहीं आना है कि हाँ, क्योंकि कोचिंग की रियलिटी आज ये है कि आपको बता देंगे, क्या बताएँगे वो, जो आपका बुक्स में लिखा है बस एग्ज़ाम्पल चेंज करेंगे। अब अगर सीधी सी बात है, अगर आइदर और, नाइदर नॉर इसके साथ सिंगुलर वर्ब आता है तो उसके बाद आप हमें, या फिर जो बोथ का है, बोथ के साथ नॉट नहीं लग सकता है, वहाँ पे नाइदर ही आएगा। तो इसमें केवल आप टीचर एग्ज़ाम्पल चेंज कर सकता है, इसके अलावा रूल थोड़ी ना चेंज कर देगा। तो आपको अपने आप से समझने की नीड है कि क्या आपने सही ट्यूटर पकड़ा हुआ है या नहीं, या फिर आपने जिसकी कोचिंग में एनरोल किया है वो आपके लिए परफेक्ट है या नहीं, या फिर क्या वो वही पढ़ाएंगे जो आपको लगता है फिर बाद में, अरे ये तो मैं भी पढ़ सकता था, मैं अपना कोर्स जल्दी ख़त्म कर सकता था। क्योंकि इस एग्ज़ाम की डिमांड है कि आप रिवीजन मैक्सिमम करें, और जो एक्स्ट्रा आप तमाम बुक ले लेते हैं, ये यहाँ से यहाँ से यहाँ से, तो इतना ज़्यादा उसको वो नहीं फैलाना है।
आराम से एक बुक पकड़िए एसपी बख्शी और अपना डेली का रूटीन बनाइए कि उसको कैसे कंप्लीट करना है। बस आपकी 1 मंथ में एटलीस्ट ग्रामर पोर्शन तो कंप्लीट हो ही जाना चाहिए। अगर आप पर्टिकुलर एक दिन में एक पोर्शन भी पढ़ते हैं, अब जैसे क्वेश्चन टैग हुआ तो इतना बड़ा टॉपिक नहीं है कि आपको एक दिन में ख़त्म करने की नीड हो, तो उसके साथ आप 2-3 ऐड कर सकते हैं। एंड हाँ, वोकैब डेली आप पढ़ सकते हैं। आपको नए-नए वर्ड, आप एक अपना टारगेट बना लीजिए कि 50 वर्ड मुझे सीखना है, क्योंकि सीडीएस की यही डिमांड यूपीएससी में, वो लिख के नहीं देता है पूरा अपने सिलेबस में कि मैं वर्ब और ये ग्रामर एंड एंटोनिम, सिनोनिम ये सब पूछूंगा। सीधे बोलता है बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ इंग्लिश, और यही जीएस में भी रहता है एंड यही मैथ में भी रहता है। उनका सीधा फंडा है, बट आप प्रेडिक्ट नहीं कर सकते। इस बार किसी ने प्रेडिक्ट नहीं किया था कि ऐसा भी यूपीएससी खेल कर सकती है फॉर इंग्लिश, क्योंकि आज तक इंग्लिश में ऐसा नहीं हुआ। बट उसको भी लगता है ना कि आप सीधे जाते हैं और आप फिगर आप स्पीड देखते हैं तो 10 फ्री के नंबर मिल रहे हैं, तो उसने सीधे इस बार मैच द फॉलोइंग के फॉर्म में पूछ लिया। तो आपको ये समझने की नीड है। आपको कुछ नहीं, सबसे पहले एसपी बख्शी बुक है तो ठीक है, उसको बार बार रिवाइज करिए, नहीं तो आप उसको परचेज कर लिए, क्योंकि एटलीस्ट 50% आपके क्वेश्चंस की वही है। थैंक यू। जय हिंद। मिलते हैं नए वीडियो नई स्ट्रेटेजी के साथ, कैसे मैं आपकी हेल्प कर सकता हूँ। एंड दिस इज़ टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट, एंड कोई ये प्रमोशन या फिर आगे कुछ नहीं है। बस ये एक परोपकार है कि आप लोगों के अटैम्प्ट वेस्ट ना हो, क्योंकि बहुत लिमिटेड अटैम्प्ट हैं। और ये कोई हम लोगों मिडिल क्लास जैसे लोग ही इसकी तैयारी करते हैं, क्योंकि उनका सपना होता है, और सपना हर कोई देखता है, लेकिन पहुंचने के लिए बहुत सा हार्ड वर्क चाहिए, उसके लिए स्मार्ट वर्क भी चाहिए होता है। ऐसा नहीं है कि हाँ हार्ड वर्क करने से सफलता मिलेगी, क्योंकि एक बेचारा रिक्शे वाला तो पूरे दिन हार्ड वर्क करता है, बट उसको हिसाब से उसको पेज नहीं मिलता है ना। अगर देखा जाए तो गर्मी, इतनी धूप इस समय, वो तो अपना काम कर रहा है, लेकिन उसके हिसाब से क्या उसको मिलता है? नहीं मिलता है। तो इसीलिए आपके अटैम्प्ट वेस्ट ना हो, बस यही पहल है। अगर आपको अच्छा लगे तो आगे वीडियो देखते रहिएगा, और भी वीडियो ऐसे डालते रहें। जय हिंद।